हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूँगा। ये चैनल का पर्पस ये है कि थोड़ा इंटरेक्टिव वर्क हो, तो सिर्फ वीडियो बनाते जाए और आप वीडियोस देखो लेकिन हमारा कोई कम्युनिकेशन ही ना हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल के, तो एक तो आपका नाम और आपका टारगेट नेक्स्ट क्या है, एक मुझे वो कमेंट में आप लिख के भेजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊं तो थोड़ा आपको नाम के साथ एड्रेस भी कर पाऊं, तो हमारा एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनेगा। दूसरा, हिंदू न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं उसके अलावा हिंदू एडिटोरियल का एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है। तो शुरुआत में वीकली कम से कम एक हिंदू एडिटोरियल में डिस्कस करना चाहूँगा, और साथ साथ में न्यूज़पेपर या ज़रूरत पड़े तो हिंदू एडिटोरियल के 2 एडिटोरियल्स भी डिस्कशन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप इस चैनल पे कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो कमेंट्स के जरिए। और इस वीडियो में भी आप देखोगे बहुत सारी जगह पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स से आपके पास रिक्वेस्ट करके आपकी कमेंट्स मांगी है, जिसमें अलग अलग स्टेट वाले भी व्यूअर्स हो सकते हैं, तो उनसे उस लेवल पे मैंने रिस्पांस मांगा है। तो वो देखिएगा, मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा, उस आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाना चाहूँगा। जी, कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल फ्रॉम विदिन। जैसे कि लास्ट टाइम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल था जो आपके साथ डिस्कस किया गया था। इस बार हिंदू एडिटोरियल, चाहे वो बैंकर्स हो, मतलब बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हो, या इंश्योरेंस के लिए हो, या एसएससी, रेलवे या जीपीएससी, या कोई ऐसा बंदा जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है, उसके लिए भी क्यों ना ये चैनल को सब्सक्राइब करके बैठा हो। ऐसे हर व्यक्ति के लिए ये चैनल रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसा स्टफ़ लाती रहेगी जिसमें लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के अलग अलग टूल्स हमें मिले, चाहे वो वोकेब्स हो सकती है, चाहे वो ग्रामर हो सकता है, चाहे वो करंट न्यूज़ हो सकती है, जहाँ से हमें ऐसी चीज़ें मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू एडिटोरियल 30 अक्टूबर 2020 का ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसमें से लॉकडाउन, कोविड-19 और उस कारण से क्या क्या एजुकेशन सेक्टर में इफ़ेक्ट आई वो, और क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या अप्रोच रहा, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। द हिंदू एडिटोरियल, गैप्स इन लर्निंग कैसे ऑन रूरल स्टूडेंट्स एंड द पेंडेमिक। तो इस रूरल स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो ऐसे भी बहुत सारे समाज सेवक थे, टीचर्स थे, जिन्होंने देखा कि लॉकडाउन में उनका और कोई शेड्यूल है नहीं, और थोड़ा थोड़ा लिबरल जहाँ पे था वहाँ पे वो बाइक पे सारा टीचिंग का सामान लेके जाते थे, चाहे वो बोर्ड हो या चौक हो या डस्टर हो या कुछ एक्स्ट्रा शीट्स हो, और गांव-गांव जाकर उनको पढ़ाते थे। तो रूरल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, और हिंदू न्यूज़ आर्टिकल उस पर क्या कहता है, और कुछ कुछ वोकैब्स हमें मिलेगी। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, उसके दौरान बच्चे फिर भी पढ़ सकते हैं इफ़ दे गेट टेक्स्ट बुक्स, अगर उनको पढ़ने की किताबें मिल जाए, एंड रिक्विजिट रिसोर्सेज, जिसमें स्मार्टफोन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, डेटा पैक हो, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें। इन अ ईयर ऑफ सीवियर डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपने मुंबई पावर आउटेज वाला एक मेरा वीडियो जो बनाया हुआ था उसको देखा होगा, तो जब डिस्टर्बेंस होता है तो देयर इज़ सम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो आपकी बेसिक चीज़ों को हिला के रख देता है, जबकि डिसरप्शन में एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और पूरी सिस्टम फंक्शनिंग ही बंद कर देती है। जैसे लॉकडाउन, वो एक तरह का सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं था, डिसरप्शन था। किसके लिए? तो फॉर स्कूल्स कॉज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक, और उस कारण से स्टूडेंट्स इन रूरल एरिया हैव रिसीव्ड ओनली मार्जिनल असिस्टेंस। मार्जिनल का मतलब होता है वेरी मिनिमल, एकदम न्यूनतम लेवल का असिस्टेंस मिलना, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम टीचर्स। जो एक स्ट्रक्चर वे में जो मटेरियल मिलता है वो बहुत कम लेवल पे सपोर्ट मिला था टीचर्स से। एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है तो हैव हैड टू रिलाई मोर ऑन पेरेंट्स
या तो पेरेंट्स पे निर्भर हो जाना पड़ा या सिबलिंग्स पे जो भाई बहन होते हैं वो, टू स्टडी एट होम। दिस अनसेटलिंग फाइंडिंग, अनसेटलिंग मतलब हमें थोड़ा नॉर्मल पीस ऑफ माइंड है वहाँ से हमें डिस्टर्ब कर दे, वैसी वाली जो एक स्टडी आई है वो फाइंडिंग किसके द्वारा, ASER दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 शुड प्रॉम्प्ट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्लान रेमेडियल मेजर्स। प्रॉम्प्ट मतलब उसको उस बात की ओर इनिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और हर राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को टू प्लान रेमेडियल मतलब सुधार करने वाले सारे मेजर्स या स्टेप्स फॉर द फ्यूचर। व्हेन इट विल बी सेफ अगेन, कब ये चीज़ वापस सेफ हो जाएगी, फॉर स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू द क्लासरूम। और ये खास करके तब जब वापस बच्चे जब क्लास शेड्यूल में आ जाएंगे, ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए अभी से कुछ अच्छे मेजर्स की प्लान करने की ज़रूरत होनी चाहिए। इन द इंटरिम मतलब मीनवाइल, मतलब जब आप यह आर्टिकल पढ़ रहे हो उस दिन से लेकर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल रिज्यूम हो जाता है, उस दौरान इन द इंटरिम दे मस्ट वर्क, दे मतलब कौन, ऑफ कोर्स सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट वर्क विद स्कूल्स, सरकार ने स्कूल्स के साथ काम करना पड़ेगा टू मेक रिमोट लर्निंग पॉसिबल। सो रिमोट लर्निंग मीन्स आप किसी भी एरिया में हो, वहाँ से टेक्नोलॉजी के कारण या किसी और रिसोर्सेज से कनेक्ट होके अगर आप पढ़ाई कर पाते हो तो दैट विल बी कॉल्ड रिमोट लर्निंग। ठीक है, आगे इस बार मैंने एक और चीज़ भी की है, पूरा आर्टिकल तो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसी आर्टिकल को 2 से 3 मिनट में समराइज करने के लिए लास्ट में एक माइंड मैप भी दिया है जो बच्चों को पढ़ाई की हैबिट डेवलप करने में, और बहुत बार हम न्यूज़पेपर आर्टिकल तो पढ़ते हैं लेकिन फिर उसका ओवरऑल एनालिसिस क्या है वो हमारे हाथ में आता नहीं है, तो ऐसा वाला एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। देखते हैं द एसर 2020। और एक चीज़ मैं भूल गया, चलिए वोकेब्स को हाईलाइट कर देते हैं, वोकेब्स कौन कौन से हमें मिले। तो एक तो हमें मिला प्रॉम्प्ट, दूसरा एक था डिसरप्शन, या एक और था मार्जिनल, वेरी मिनिमम लेवल ऑफ समथिंग, एंड डिसरप्शन जो मैं डिस्कस कर गया वो। और आगे देखते हैं The ASER 2020 survey covering 26 states and 4 UTs, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख की भी बात आ गई, has come up with striking findings। striking मतलब very shocking, ठीक है, चौंका देने वाली फाइंडिंग्स आई है, इंक्लूडिंग वन ऑफ अ शिफ्ट इन एनरोलमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। पहले लोग प्राइवेट में जाने के लिए भागा दौड़ी करते थे, एक ऐसा समय आया जब प्राइवेट एनरोलमेंट ज़्यादा महंगा होने लगा, इनकम सोर्सेज कम होने लग गए, जबकि गवर्नमेंट का सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ज़्यादा था, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को प्राइवेट में करवाने वाले पेरेंट्स अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को एनरोलमेंट करवाने लगे ऑफ अबाउट 5% पॉइंट ओवर 2018। तो 2018 में जितने बच्चे गवर्नमेंट में जाने का रेशियो था प्राइवेट से गवर्नमेंट में, उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई, रेंजिंग फ्रॉम क्लास 1 टू हायर सेकेंडरी लेवल्स, मतलब क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी बात आ गई। ऑल्सो विद द सस्पेंशन ऑफ, बंद हो गए थे फिजिकल क्लासेस सिंस द लॉकडाउन इन मार्च, खास करके जब मोदी जी ने पहला हमें लेक्चर दिया उस दिन से लेकर आज तक में 9 से 10 अलग अलग उन्होंने एड्रेसेस जो है वो नेशन को दिए हैं। इन एडिशन टू मन की बात जो हर महीने के अंत में होती है, देयर इज अ मार्क्ड राइज इन स्टूडेंट्स नॉट बीइंग एनरोल्ड। जो बच्चे एनरोल ही नहीं हो रहे, एडमिशन ही ले रहे, ऐसे बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ईदर बिकॉज दे ड्रॉप्ड आउट, या तो उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई, और बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट एडमिटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो सूरत में थे लॉकडाउन में, उन्होंने उनके खुद के गांव चले जाना पड़ा। अब पढ़ाई तो उनकी सारी सूरत में हो रही थी, तो अचानक सारी प्रोसीजर हो नहीं सकती, एनओसी लेना और वहाँ पे एडमिशन होना, तो उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, या कुछ बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे तो सूरत में ही। मैंने सूरत का एग्जाम्पल दिया, ऐसा गुजरात के बहुत सारे शहर गाँव में हुआ, ऐसे भारत के बहुत सारे शहर गाँव में हुआ। आगे इट मस्ट ऑल्सो कंसर्न गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए दैट द डिजिटल डिवाइड जो है, डिजिटल डिवाइड कैसे वो लोग समझाएंगे अभी। स्टैंड्स आउट मतलब थोड़ा अलग उभर के बाहर आ रहा है, सबसे अलग होके नज़रों में आना, उसे कहते हैं स्टैंड आउट होना। और स्टार्कली मतलब वेरी शार्पली या शॉकिंगली, वंस अगेन
द सर्वे में ये पता चला कि 44% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट एक्सेस टू अ स्मार्टफोन। 100 में से 44 बच्चे या 40 बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, जबकि 67% ऑफ दोज हु रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल्स इन दीज इंस्टीट्यूशंस, और 100 में से 68% या 67 बच्चे जो ऐसे थे जिनको मटेरियल पढ़ाई का ऑनलाइन मिला, लेकिन उनको किसके ऊपर मिला? व्हाट्सएप के ऊपर। अंडरस्कोर करना मतलब हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट करना? हाईलाइटिंग द रोल प्लेड बाय गैजेट्स, कि गैजेट्स का कितना रोल है वो पता चला। एंड कनेक्टिविटी, नेट इश्यू। आगे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऑनलाइन टीचिंग तो चालू कर चुके थे, लेकिन सामने जिस गांव में उनका ऑनलाइन सिस्टम डिलीवर होना था वहाँ पे नेटवर्क कवरेज के इश्यू थे, तो उस कारण से पढ़ाई हो नहीं पाई, बीच में से पढ़ाई बंद कर देनी पड़ी। बहुत सारे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए। कुछ बच्चे कुछ घर के टेरेस पे एकदम बॉर्डर पे जहाँ एंटेना कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन आता है वहाँ जा के पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसी भी हालत थी। अगर आपने न्यूज़पेपर कवरेज रेगुलर देखी है तो आपको पता चलेगा ये। आगे, On the other hand, only half the children got help with studies at home. आधे ही बच्चे थे जिनको घर पे भी मदद मिल पाई, चाहे पेरेंट्स से, चाहे सिबलिंग से, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स से। A third मतलब 33% got materials from टीचर्स से मटेरियल मिला, ऐसे 100 में से 33 लोग ही थे। एंड नियरली 60% यूज्ड टेक्स्ट बुक्स, जो एडवांस में उनको मिल चुकी थी जब लॉकडाउन की सिस्टम आई नहीं थी, तब की जो टेक्स्ट बुक्स थी वो उन्होंने यूज़ की। ऐसे 100 में से 60 बच्चे थे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का पूरा एक फिगर एनालिटिकल हमें यहाँ दिया। अब बहुत बार पूरा एनालिसिस हम उसका करते नहीं कि कितने स्मार्टफोन वाले, कितने जिनको मटेरियल मिला उसमें से ऑनलाइन मिला, कितने जिन्होंने टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की, कितने जिन्होंने टीचर्स से मटेरियल मिला, और कितने बच्चे जिनको घर से सपोर्ट वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। ये एनालिसिस मिला। माइंड मैप में इसका भी एनालिसिस मैं लिखने वाला हूँ आगे। द एसर सर्वे प्रोवाइड्स डेटा दैट कुड फैसिलिटेट इंटरवेंशन बाय द एजुकेशन सिस्टम इन सम रिस्पेक्ट्स। मतलब वो एक ऐसा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन? तो उसका फुल फॉर्म क्या था? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, उसमें ऐसा डेटा भी मिला है जिससे आगे जाके एजुकेशन में किसी ना किसी तरह से आप इंटरवीन, दखलंदाजी करके कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। इवन इफ गोइंग फॉरवर्ड और आगे बढ़े तो स्कूल्स भले ही ऑप्ट करे, मतलब सिलेक्ट करे फॉर अ हाइब्रिड सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल रीओपनिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है और होने भी वाला है। आज जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, मतलब 5 नवंबर, तो एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, खास करके गुजरात गवर्नमेंट का तो अभी आया ही है स्टेटमेंट। बाकी गवर्नमेंट का आपको पता ही होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। कमेंट में मुझे आप बता सकते हो बिल्कुल कि मैं सर ये राज्य से हूँ और यहाँ ऐसी हालत है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो वो ये कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उनकी एजुकेशन कमेटी, चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वेलफेयर डिपार्टमेंट हो। तो ओवरऑल बात ये आ रही है कि दिवाली के बाद कम से कम स्टैंडर्ड 9 to 12 और अपर स्टैंडर्ड्स या अपर ग्रेड्स, जैसे ग्रेजुएशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सब सिस्टम ऑफलाइन एजुकेशन में स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली 23 नवंबर। उसकी SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस, वो भी 8 या 9 नवंबर तक में फाइनलाइज हो जाने वाली है। ऐसा एक स्टेटस आ रहा है। ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। हाइब्रिड सिस्टम के लिए भी कुछ स्कूल्स जा सकती है। एक्सपांडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जिसमें सब बच्चों को टेक्स्ट बुक भी मिले। ऑल इंक्लूडिंग दोज हु ड्रॉप्ड आउट, वो लोग जिन्होंने बीच में से पढ़ाई छोड़ दी, पैसों के कारण, फीस ना भरने के कारण, रिसोर्सेज ना होने के कारण, उनको भी मटेरियल मिलेगा। और आर वेटिंग टू बी फॉर्मली एडमिटेड, या वो लोग राह देख रहे हैं कि कब उनका एडमिशन होगा। विल हेल्प पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एड लर्निंग। एड मतलब हेल्प, उनको भी सीखने में मदद मिलेगी। आगे, ब्रिजिंग द डिवाइड, जब दो चीज़ों में गैप आ जाता है, डिजिटल डिवाइड, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी अच्छी मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, तो उस गैप को भरने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिज द गैप या ब्रिज द डिवाइड। तो ये तो मेरे सामने किसी भी तरह का एक क्या दिया है? फ्रेज दिया है, ब्रिज द डिवाइड। ठीक है। ऑन एजुकेशनल एड्स, मतलब एड्स मतलब सपोर्ट, जो सहारा मिलता है वो, नाउ इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स भी उस एड में आ गया। विल एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एंड पर्सनल ट्यूटोरियल सेशंस।
जिसमें पर्सनल मटेरियल जो होना चाहिए लेवल पे वो भी आ जाएगा, पर्सनल ट्यूशन भी ले पाएंगे, ठीक है। बियॉन्ड दीज बेसिक्स, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके अलावा अगर बात करें, हावेवर द एजुकेशन सिस्टम कुड क्रिएटिवली यूज अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन सिस्टम को नई अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली है उसका भी यूज़ कर सकता है भविष्य में ड्यूरिंग द करंट ईयर टू ब्रॉडन लर्निंग को और अच्छा बनाने के लिए कुछ नए रिसोर्सेज का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मुझे पता है, मेरी खुद की एक कज़िन सिस्टर जो राजस्थान में किसी स्कूल में पढ़ी थी, खैर आज तो वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन आज उसने मोटिवेशनल स्टफ़ कुछ स्टार्ट किया है मैजिक बुक के ऊपर। तो उसने राजस्थान की उस स्कूल का कांटेक्ट किया और उनको कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप हर दिन जो भी कुछ आवर्स का पढ़ाई करते हो, क्यों ना उसमें मैं मोटिवेशनल सेशन बच्चों के साथ लूँ, ताकि उनका माइंड थॉट प्रोसेस जो बैलेंस हो। तो मेरी वो सिस्टर को वहाँ पे अप्रूवल मिल चुकी है और उसने सेशंस लेना स्टार्ट कर दी और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ नया सीखना उन्होंने चालू कर दिया। तो हमारी लर्निंग क्या हुई, ब्रॉडन हुई। उसका एक एग्जांपल मेरी ही कज़िन है। अगर आपके रिलेटिव्स में आप खुद ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए। गाइज, ये चैनल को मैं इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना बना के रखूँ और आप पढ़ो और हमारा कुछ कम्युनिकेशन ही ना हो। नो, आई वॉन्ट यू टू बी कम्युनिकेटिव। राइट नाउ दिस चैनल हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 191 सब्सक्राइबर्स। मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचूँ और उसके बाद मैं ऐसे ही सेशंस लाइव ले पाऊँ, हिंदू एडिटोरियल के, न्यूज़पेपर आर्टिकल के, कभी कोई करंट टॉपिक के, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन दैट रिगार्ड। चलिए आगे। स्टूडेंट्स कुड यूज़ द सेफ्टी ऑफ द ओपन कंट्री साइड टू लर्न। ये ओपन कंट्री साइड टू लर्न का मतलब होता है कुछ ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको ऑफलाइन सिस्टम में वहाँ जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, जबकि आज पूरे विश्व में, खास करके इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, तो इंडिया में हर कोने में उपलब्ध हो चुकी है। ऐसी चीज़ को कहा जाता है कंट्री साइड। सो ओपन कंट्री साइड टू लर्न। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट यूएसए में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज जो है, जो वो कास्टिंग लेते थे, चार्ज करते थे, उन्होंने फ्री में अवेलेबल कराए। इंडिया में भी ऐसे कुछ कोर्सेज थे। तो वैसे आपको अगर कोर्सेज पता है तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हो, ताकि इस चैनल के व्यूअर्स को वो भी पता चले। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चैनल, दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस फॉर मी। बिजनेस जब बोल रहा हूँ तो पैसे वाला नहीं। बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी टारगेटेड एट doing some productive work for all those who want to improve their English in some way or the other way, ठीक है। अंडर गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, जिसमें बच्चों को गाइडेंस दिया जाएगा टीचर्स से ऑनलाइन, लेकिन ओपन कंट्री साइड। आप जिस स्कूल से पढ़ते हो वहाँ नहीं, कहीं और का प्लेटफॉर्म का भी ऑनलाइन पढ़ाई का बेनिफिट ले सकते हो। अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो खुद करेंगे बच्चे ऑनलाइन, सिर्फ टीचर का गाइडेंस रहेगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या खुली वो बताया जा रहा है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फिजिबल फॉर लोअर क्लासेस, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, जहाँ इंस्ट्रक्शन से ही काम लेना होता है। और पेरेंट्स बाजू में, बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो पेरेंट्स का रहना जरूरी है, नहीं तो बच्चा तो ऑनलाइन क्लासेस चालू करते करते कब स्कूबी डूबी डू, कब रिची रिच, कब पोकेमॉन, कब कुछ और देखने चला गया पता नहीं चलेगा। आज के लेटेस्ट कार्टून तो मेरे को ज़्यादा पता है नहीं। आगे, वेयर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑनलाइन टीचर कुछ एक्टिविटी करेगा, बच्चा सिर्फ उसको देखेगा तो भी सीख जाएगा। तो वो ऑब्जर्वेशनल चीज़ें होती है, वो लोअर क्लासेस में पॉसिबल है, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे, एजुकेशनल वीडियोस विच हैज़ हेल्प थाउजेंड्स, हज़ारों लोगों को एजुकेशनल वीडियो जो पहले से बना दी है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव आपके सामने अभी आ नहीं सकता हूँ जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स ना हो जाए, ठीक है। तो उनने भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हेल्प की है। कैन एडवांस लर्निंग इवन बियॉन्ड द पेंडेमिक, ऐसी ही पढ़ाई जो ऑनलाइन हमने सीख ली, उसका बेनिफिट एक बार पेंडेमिक ख़त्म हो जाए कोविड-19 का, तो भी हम उस बात का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट लेके आया और मुझे लगा सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम शुरू करूँ, तो कोविड-19 के एक्सपीरियंसेस, आइसोलेशन सेंटर के बारे में कुछ वीडियोस बनाए, और फिर सोचा ऑनलाइन एक एजुकेशन पे मैं क्यों ना इस प्लेटफॉर्म पे 365 दिन रहूँ। तो आगे के पूरे 1 साल तक ये चैनल, कम से कम 1 साल तक तो चलेगी, जिसमें सारे वीडियोस एजुकेशनल आएंगे, जिसमें लैंग्वेज इंप्रूवमेंट की बातें होंगी, ठीक है। आगे, स्टेट्स, अच्छा, यूजिंग टैलेंटेड टीचर कम्युनिकेटर्स, सिर्फ टीचर होना काफ़ी नहीं है,
ऑनलाइन एजुकेशन में आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना भी ज़रूरी है, जो ऑफलाइन में एक बार चल जाता था तो वो भी फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स को भी, और टीचर्स को खुद को भी अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ा। जैसे मैं 7, 8, 9 साल से पढ़ा रहा हूँ पर ऑफलाइन में पढ़ाया, ऑनलाइन सिस्टम का एक्सपीरियंस इसी लॉकडाउन में आया, तो आई एम एक्चुअली थैंकफुल कि ऐसा कुछ खराब हुआ तो कुछ अच्छा भी निकल के आया। तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो दोनों का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, केरला हैव ऑलरेडी हॉस्टेड करिकुलम बेस्ड वीडियो लेसन्स ऑन द इंटरनेट। ये दोनों राज्य ऐसे हैं ना जो हर चीज़ में एक स्टेप एडवांस चलते ही है, तो उन्होंने एजुकेशनल और करिकुलम बेस्ड, सिलेबस बेस्ड वीडियोस भी बना दिए, उसके लेसन्स भी बना दिए, इंटरनेट पे डाल दीजिए, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा भी लिया उसका। आगे आफ्टर बीमिंग देम, बीमिंग का मतलब होता है रिले करना, टेलीकास्ट करना या ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है। देम ऑन टेलीविज़न, तो टीवी पे भी उन्होंने लेक्चर्स दिए पहले कि चलो वो ऑनलाइन रिसोर्सेस नहीं है तो यार टीवी चैनल तो है, टीवी कनेक्शन तो है, चलो उसका फ़ायदा ले लिया। आगे इट विल टेक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब वेरी क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया सोच ले, उसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू कम अप विथ इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस मतलब थोड़ी दखल अंदाजी भी होती है, थोड़ा इंटरफियरेंस भी होता है, पर ऐसा इंटरवेंशन जो पॉजिटिव है, लिखा भी है आगे, दैट आर अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स, जो सालों से चली आई प्रथा है, क्लास में बच्चे सामने बैठे टीचर पढ़ा रहे, उस ट्रेडिशनल मेथड से आगे जाके एंड प्रिवेंट, रोका 2020 को बिकमिंग अ जीरो ईयर। ये जीरो ईयर क्या होता है आपको पता ही है अब तो। जीरो ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें एक्टिविटी ना के बराबर हुई, ठीक है। एज पेरेंट्स एवरीवेयर रिमेन वेरी, वेरी मतलब थोड़ा कॉशियस रहना, थोड़ा सावधान रहना, थोड़ा अलर्ट रहना। वेरी कहाँ गया, ये रहा, ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, जब पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बड़ी सावधानी से और डिसीजन लेते कि आए कि नहीं। आज भी जब गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य की सरकारें ओपिनियंस ले रही है बच्चों के या पेरेंट्स के, तो बहुत सारे पेरेंट्स का ओपिनियन नेगेटिव आ रहा है कि नहीं भाई अभी ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट मत करो, हम हमारे बच्चों का 1 साल ड्रॉप लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, वॉकेब्स तो है ही है, लेकिन उसके पहले क्यों ना पूरा आर्टिकल की मेन पोर्शंस को एक बार समराइज़ किया जाए। जो मैंने 10-15 मिनट में डिस्कस किया उसको 5 मिनट से भी कम समय में हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इस बार मैं हाइलाइटर का यूज़ करके हर चीज़ को जो पढ़ ली है उसको हाईलाइट करता जाऊंगा। गैप्स इन लर्निंग कैसे, तो 30 अक्टूबर का एक हिंदू एडिटोरियल कहता है कि स्टूडेंट्स जो खास करके कहाँ के होते हैं, रूरल एरिया के, उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है, मार्जिनल असिस्टेंस मिल रहा है। ट्रू इसीलिए किया, पहला तो SLM फ्रॉम टीचर्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटेरियल जो है वो कम मिल पा रहा है। दूसरा हैड टू रिलाई मोर ऑन पेरेंट्स, फीस पूरी भरनी है शायद, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पेरेंट्स या सिबलिंग्स के ऊपर निर्भर हो जाना पड़ेगा, एक तो ये बताए। दूसरा ASER 2020 सर्वे जो है वो ये कहता है कि 26 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फाइंडिंग सामने आई, जिसमें शिफ्ट हुआ फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 2018 के मुकाबले में 5% बढ़ोतरी हुई, जबकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसमें घटोतरी मतलब रिडक्शन आएगा, खास करके क्लास 1 to 12। और लॉकडाउन से अगर बात करें, मार्च में जब हुआ तो अनएनरोल्ड स्टूडेंट्स जो है बिकॉज ऑफ ड्रॉप आउट या बिकॉज ऑफ नो एडमिशन पॉसिबिलिटी बढ़ा, ये इंक्रीज का साइन मैंने किया है। तीसरा डिजिटल डिवाइड भी सामने आया। कैसे डिजिटल डिवाइड सामने आया, तो एक तो था अगर 100 बच्चे थे तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल के 100 बच्चों में से 43.6 को गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में 100 में से 67 बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल तो मिला, लेकिन वो कहाँ पे मिला, तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए मिला, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल्स ऑनलाइन मटेरियल तो दे रही है, ठीक है। दूसरा 100 में से 50% बच्चे ऐसे थे जिनको हेल्प घर पे मिली, 33 थे जिनको टीचर से मटेरियल मिला, और 60% थे जिनको टेक्स्ट बुक जो घर पे ऑलरेडी पड़ी थी उसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। रेमेडियल मेजर्स जो है वो ज़रूरी है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा भविष्य में, और उस दौरान इन द इंटरिम रिमोट लर्निंग है उसको पॉसिबल बनाना पड़ेगा।
कंक्लूजन ये आता है कि एक तो हाइब्रिड सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, कंट्री साइड ऐसे सिलेबसेस है जो खुलेंगे, फिजिबल फॉर लोअर क्लास होता है ये, उसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है, तब ये काम का है। करिकुलम की बात करें तो तमिलनाडु और केरला ने करिकुलम बेस्ड वीडियोस बहुत सारे बनाए। आइए वोकैब्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट वोकैब्स। प्रॉम्प्ट मतलब टू कॉज, टू लीड या इनिशिएट, बढ़ावा देना, इनकरेज करना। रेडी, क्विक एडजेक्टिव होता है। ही इज़ अ वेरी प्रॉम्प्ट पर्सन, मतलब ही इज़ अ वेरी क्विक एंड वेरी एक्टिव पर्सन, कोई भी काम में तुरंत डिसीजन लेगा, हिज डिसीजंस आर प्रॉम्प्ट। और रिमाइंडर की तरह भी काम करना। क्यू मतलब ही रिमाइंडर या इशारा, तो नाउन की तरह भी उसका यूज हो सकता है। इन द इंटरिम मतलब उस दौरान, मीनवाइल या टेम्पररीली। ब्रिज द डिवाइड मतलब टू ओवरकम द डिफरेंस, टू ब्रिंग टू साइड्स क्लोजर। कंट्री साइड का मतलब होता है एरियाज अवे फ्रॉम द सिटीज एंड टाउन्स, तो हर उस जगह पे जो शहर से दूर है, गांव से दूर है, वहाँ पे भी ये चीज़ हो गई। बीम मतलब टू ब्रॉडकास्ट, टू डिसेमिनेट, टू रिले। वेरी, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स, मतलब चिंतित होना और सावधान रहना उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हो। ऑन वंस गार्ड या कॉशियस। 0 ईयर का मतलब होता है अ ईयर ड्यूरिंग विच नो एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। तो आप पूरे पैराग्राफ का सार अगर देखते हो तो ऑनलाइन सिस्टम आई तो रूरल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस आए, टीचर्स का सपोर्ट कुछ जगह नहीं मिल पाया, पेरेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ा, जबकि वो खुद भी बहुत बार अनएजुकेटेड होते हैं, सिबलिंग्स का सपोर्ट लेना पड़ा, ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे वो कुछ जगह पे अवेलेबल नहीं थे। जबकि कुछ ऐसे राज्य भी थे जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, जिन्होंने ऑनलाइन करिकुलम बेस्ड वीडियोस भी बना लिए, उसको टीवी पे टेलीकास्ट भी कर दिया। और बच्चों को रिसोर्सेज हो या ना हो, टीवी तो होते हैं जनरली हर घर में, तो जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता है वो खुद कहीं ना कहीं स्मार्ट बॉक्स बन गया। तो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों ने मिलकर स्कूल के साथ काम करना पड़ेगा। और एजुकेशन के ऊपर द हिंदू एडिटोरियल सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। वेरी सून आई वुड लाइक टू कम अप विद द वीडियो और विद द एडिटोरियल डिस्कशन ऑन US इलेक्शन रिजल्ट्स, जिसमें से क्या क्या नए फाइंडिंग्स आए, कितने नए वॉकेब्स मिलेंगे और किस तरह की इलेक्शन सिस्टम वहाँ पे रही, उसका एक अच्छा एनालिसिस बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।